वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में हम आमतौर पे सारे आईपीओस पे बातचीत करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट मौजूद है बेल राइज के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे ही। श्रीकांत सर हमारे साथ मौजूद हैं, कंपनी के एमडी। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले जरा कंपनी कुछ डिटेल आपके सामने पहले मैं रख देता हूँ। ये आईपीओ आज दूसरा दिन है, 21 मई को खुला है, 23 मई को बंद होगा। 5 रुपये पर शेयर की प्राइस वैल्यू है। 85 से 90 रुपये का जो प्राइस बैंड है, करीब करीब 166 शेयरों का लॉट साइज है। 2150 करोड़ रुपए का ये पूरा आईपीओ है, जिसमें पूरा का पूरा 2150 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के तौर पर यहाँ पे जुटाया जा रहा है। एक अच्छी डिमांड एंकर साइड पर तो देखने को मिली ही है, और साथ ही साथ कंपनी 1988 से शुरुआत हुई थी। ऑटोमोटिव, स्टील, शीट मेटल, कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल सबके लिए बनाती है। और कई प्रोमिनेंट क्लाइंट में बजाज है, होंडा है, हीरो है, जैगवार लैंड रोवर है, रॉयल एनफील्ड है, वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है। ये सब है। सब्सक्राइब की राय आपकी स्क्रीन पर है। सारे ब्रोकर जितने दिख रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं, और शायद इसीलिए अब तक सेकेंड डे में दोपहर के 12:30 बजे तक ये करीब करीब 1.5 से पौने 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अब बातचीत करते हैं श्रीकांत सर से। श्रीकांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत हद तक डिटेल तो हमने सामने रखी दी है, लेकिन क्योंकि आप खुद कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, सालों से जानते हैं, इंडस्ट्री वेटरन हैं, सो कंपनी की कुछ डिटेल और जो रकम आप जुटाने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल कुछ डेट रीपेमेंट के लिए भी है, सो ये पूरी डिटेल्स अगर आप हमें बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू गिव अस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू। हम ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स करते हैं। मैंने 1987 में इंजीनियरिंग किया और 22 साल की उम्र में मैंने फैक्ट्री शुरू किया। आई वांटेड टू बी अ जॉब गिवर एंड देन जॉब सीकर। तो मेरा पहला फैक्ट्री था, उसमें 3 वर्कर्स थे और चौथा आदमी मैं था, और हमारा टर्नओवर था 8,000 रुपया पर मंथ, 1 लाख रुपया पर एनम। और एक बहुत छोटे से शुरुआत की हमने, और आज हमारे टीम वर्क के चलते हम यहाँ तक आ गए हुए हैं। हमारे प्लांट्स पूरे भारत भर में हैं, बिकॉज हमारी पार्ट्स बड़े हैं, और पार्ट्स बड़े होने की वजह से हमको ओईएम के बाजू में होना जरूरी होता है। हम लोग क्या बनाते हैं, तो इसका ये कि हम लोग फ्रेम बनाते हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो बड़े साइज में होता है। तो वी आर इनटू 2-3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर फ्रॉम आवर ओईएम, और हमारा मार्केट शेयर 24% है, जिसमें हम लोग पूरे पार्ट्स देते हैं, शीट मेटल, स्टैंपिंग और प्लास्टिक पार्ट्स और वो कस्टमर्स। और हमारे जैसे आपने बताया कस्टमर्स के नाम तो आपने पूरे बताई है, जो पूरे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड वेरी रिस्पेक्टेड ब्रांड्स है। तो हमारा सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन फ्रॉम आवर साइड। तो श्रीकांत सर, एक आपको थोड़ा शायद अलग सा सवाल लगेगा, लेकिन ये मेरी क्यूरियोसिटी है तो इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ। बेल राइज में राइज तो समझ में आता है, बेल क्या चीज है? पहले हमारे कंपनी का नाम था बर्डवे इंजीनियरिंग लिमिटेड। बर्डवे इज आवर सरनेम, तो हमने उस नाम से कंपनी शुरू किया था। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में था, उसने वहां से एमबीए किया है, और अभी हमारी बिजनेस में उसने ज्वाइन किया है। छोटा वाला बेटा हार्वर्ड वाटर में था, उसके बाद में उसने वहाँ डुअल डिग्री किया, जो अभी मेरे साथ में ऑनलाइन जुड़ा है आपके साथ में। और उसके बाद में उसने मैकेंजी में काम किया, शिकागो में 1.5 साल, और वो भी हमारे बिजनेस में ज्वाइन किया है। दोनों का बोलना था कि हमारा नाम जो कंपनी का है, इट शुड बी मोर प्रोफेशनल नेम देन फैमिली नेम। तो हमारे कंपनी की जो टॉप एम्प्लॉयज है, हम उसमें बात करते रहते हैं, तो सबका बोलना था कि हमारा लीगेसी भी कंटिन्यू होना चाहिए, so that people will have more affection with the company। तो हमारा कंपनी का नाम बर्डवे इंजीनियरिंग लिमिटेड, BEL, तो इसलिए हमने BEL रखा, और उसके बाद में राइज लिया है। तो राइज इज परपेचुअल, वो हमेशा होना चाहिए, तो इसलिए हमारे कंपनी का नाम बेल राइज है। अब आती है, क्योंकि राइज की बात की है तो जरा राइज पर भी आ ही जाता हूँ। राइज है कंपनी के नंबर्स के अंदर, जो पिछले जो 4 साल के नंबर मेरे सामने खुले हुए हैं, और 4 साल के नंबर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और कंपनी का रेवेन्यू के नंबर में उस तरह की ग्रोथ नहीं है जो प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो ये इंडिकेट करती है कि आपका केपेक्स का पार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, और आपने मार्जिन को भी बहुत स्ट्रांगली ग्रो कराया है। क्या वजह सर, जो इतनी स्ट्रांगली कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है, और कौन कौन से ऐसे केपेक्स थे जो अब कंपनी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं? मैं इसके लिए आंसर कर सकता हूँ। हमारा बेसिकली कैपेक्स पिछले 3 साल में काफी स्ट्रांग रहा है,
वी हैव बीन एबल टू ग्रो विद मल्टीपल कस्टमर्स। तो जैसे मेरे पिताजी ने कहा, हम बजाज के साथ काम करते हैं, हीरो के साथ काम करते हैं, होंडा के साथ काम करते हैं, जैगवार लैंड रोवर के साथ काम करते हैं, टाटा मोटर्स के साथ काम करते हैं। तो हमारा ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। पिछले 8 साल में जो टू व्हीलर वॉल्यूम्स है वो 1.4% CAGR पे ग्रो हुआ है, और हमारी जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 11.5% CAGR पे हुआ है। तो हमारा इंडस्ट्री को आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रहा है पिछले 8 साल में, और हमें लगता है कि आगे जाके हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे, एंड वील बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग वेल डिस्पाइट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द इंडस्ट्री। तो हमारा फोकस हमेशा टू व्हीलर्स पे रहा है अभी तक। आगे जाके हम फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम ओके। जैगवार लैंड रोवर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इन जैसे ओईएम के साथ काम करेंगे और हमारा बिजनेस और बढ़ाएंगे। तो स्वास्तिद सर, मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना आपका? जी, नाम सही। ओके। तो स्वास्तिद सर, आपने क्योंकि बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और कंपनीज की बात की, और जिस इंडस्ट्री में आप हो ये इंडस्ट्री बहुत तेज इवॉल्व होती है, और क्योंकि श्रीकांत सर आपके साथ हैं और आप भी इतने समय से इस सिस्टम में हो, आपको ये दिख ही रहा होगा कि कैसे एक इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ईवी आ गई, सीएनजी कुछ समय पहले हुआ करती थी, अब ईवी है, धीरे धीरे हम हाइड्रोजन की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हो, कितना गियर्ड अप रहते हो, और कैसे इस ट्रेंड को पहले से रीड करके चलते हो? सर बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो इनफैक्ट हमारे जो पार्ट्स है, हम चैसी बनाते हैं। चैसी और मेटल कंपाउंड्स में, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, हमारा 24% मार्केट शेयर है टू व्हीलर्स में। तो चैसी एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको आइस में भी लगता है, ईवी में भी लगता है, सीएनजी में भी लगता है, हाइड्रोजन में लगता है, हाइब्रिड में भी लगता है। तो हमारे जो कंपोनेंट्स है मेजोरिटी वो ईवी एग्नोस्टिक है, तो इंजन पे डिपेंड नहीं होते। तो कल कौन सा भी पावर ट्रेन अच्छा करे मार्केट में, हमारी ग्रोथ होती रहेगी। हम आगे जाके ग्रो डेफिनेटली करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड आफ्टर दैट इज कि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया की डे बाय डे चेंज होती जा रही है। तो बीच में यूएस टैरिफ्स आ गए थे। तो इनफैक्ट हमारी जो रेवेन्यू है और हमारा जो डिमांड है वो काफी डोमेस्टिक है। तो हमको यूएस टैरिफ से बहुत कम इफेक्ट होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जो जियोपॉलिटिकली होता है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। जैसे आपने कहा कि इंडिया में काफी ग्रोथ हो रही है टू व्हीलर्स में, थ्री व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में। अभी जो रिसेंटली टैक्स इंसेंटिव कट्स भी लॉन्च हुए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, उससे हमें लगता है टू व्हीलर और फोर व्हीलर में और बढ़त होगी, और इसकी वजह से हमारा सेल और बढ़ सकता है। तो स्वास्थ्य सर, एक सवाल आपसे लूंगा, फिर मैं श्रीकांत सर से भी बात करूंगा। आप क्योंकि टू व्हीलर के दोनों मेजर, इंडिया क्योंकि तो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट है, मतलब 27% हम ग्लोबली मार्केट शेयर कमांड करते हैं दुनिया का, और चाइना सेकंड लार्जेस्ट है 25% का। तो हम दुनिया की 1/4 बाइक तो हमारे यहाँ से ही जाती हैं, और उसमें हीरो मोटोकॉर्प जैसा कस्टमर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। बजाज ऑटो है जो दुनिया का सबसे, मतलब देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है थ्री व्हीलर एंड टू व्हीलर का। सो इन दोनों कस्टमर्स को केटर करना, आपको 24% का मार्केट शेयर, ये गोइंग फॉरवर्ड आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हो, पहला। प्लस जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि टीवीएस भी है, ईवीज में आ रहा है, या वेस्पा भी आ गया है, या रॉयल एनफील्ड भी है, जिनको भी आप ऑलरेडी केटर कर रहे हो अपने कमर्शियल व्हीकल स्पेस की तरफ से। सो इनके लिए आप कितना वैल्यू एडिशन, गोइंग फॉरवर्ड एडिशन सोच रहे हो? सर एक नया स्ट्रेटजी हमारे लिए रहेगा नए ओएम्स ऐड करने के लिए। जो आपने नाम बोले, हम काफी उन नामों से ऑलरेडी काम करते हैं। तो आज हमारे पास वेंडर कोड, ज्यादातर ओईएम के वेंडर कोड ऑलरेडी है। आपको पता रहेगा कि सर ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री में वेंडर कोड मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। आपको एक बड़े ओईएम का वेंडर कोड मिलने में ही 2 से 2.5 साल लग जाता है। आज हमारा ये भाग्य है कि हमने पिछले 20-25 साल से काफी ओईएम के साथ काम किया है। तो जो भी वेंडर कोड्स है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ओईएम रिलेशनशिप्स है उसमें हम सेल कैसे बढ़ाएं। तो हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो हम टू व्हीलर में 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हब मोटर आता है, उसमें स्टीयरिंग कॉलम आता है, उसमें फिल्ट्रेशन आता है। सेम में हम फोर व्हीलर में नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम पूरा चैसी बना रहे हैं, क्रॉस कार भी बना रहे हैं। तो हम ओईएम के साथ भी, ज्यादा ओईएम के साथ भी काम करेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से हमारा सेल बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे जाके। ओके श्रीकांत सर, 2 सवाल एक साथ क्लब करूंगा। एक तो जो फंड हम रेज करने जा रहे हैं, इस फंड रेजिंग का जो पर्पस है उसमें कुछ हद तक डेट रीपेमेंट भी है। तो ये डेट रीपेमेंट पोस्ट आईपीओ का नंबर क्या रहेगा, कितना डेट हम देखेंगे उसके बाद बुक्स पर, और कितना कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, पहला। और दूसरा,
आपके डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों बिजनेस को लेकर क्या रेशियो है, कितना डोमेस्टिक कितना एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हो एक्सपोर्ट नंबर को इम्प्रूव करने के लिए? देखो, हम 75% जो हमारा पैसा आने वाला उसमें 75% हम डेट रिपेमेंट में देने वाले हैं। तो 1630 करोड़ रुपए से हमारा डेट नीचे आ जाएगा। इसका दूसरा मीनिंग ये कि हमारे पास हेडरूम हो गया है। वी कैन, अभी तक हमने ज्यादा एक्विजिशन नहीं की है। अभी हमने कंपनी एक्वायर किया था H1। H1 इज जापानीज कंपनी एंड दे वांटेड टू हाइव ऑफ देयर इंडियन ऑपरेशंस, तो वी एक्वायर्ड दैट कंपनी। H1 की जो यूनिकनेस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, दे आर हैविंग अ strength wherein they design and manufacture high tensile components. हाई टेंशन का मतलब ऐसा है कि थिकनेस 2 mm है, उसको हम 1.2 1.3 में यूज कर सकते हैं, और जबकि स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, सेफ्टी में भी कोई इशू नहीं है। बट उसके चलते थिकनेस कम होने की वजह से गाड़ी का वजन कम हो रहा है, जिसके बेनिफिट ये रहेगा कि पेट्रोल और डीजल का लागत कम रहेगा, ज्यादा एवरेज मिलेगा पर किलोमीटर। तो ये टेक्नोलॉजी आज कार में बहुत डिमांड में है, और भारत में अभी 2 लोग ही है जो जिन्हें कुने इसमें है जो एक्सपर्ट बना सकते हैं। बाकी लोग हैं लेकिन दे आर प्रूविंग देमसेल्फ, दे आर इन द इनिशियल लेवल। ये दोनों लोग कई साल से, 4 डेकेड से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इनके पास इसका पूरा टेक्नोलॉजी है। तो ये कंपनी हमने एक्वायर करने की वजह से हमारा स्ट्रेंथ हो गया है, और फोर्थ कंपनी में हम काफी काम करेंगे और हमारा ग्रोथ रहेगा। अभी के चलते हमारा एक्सपोर्ट 3% है, जो हमको बढ़ाने की स्कोप है, और उनको बढ़ाएंगे। और आगे चलने का हमारा प्रोग्रेस यही रहेगा कि हम इंडिया में जैसा हेडरूम हो गया है, वी लाइक टू एक्वायर सम कंपनीज विच आर स्मॉलर कंपनीज एंड विच हैज पोटेंशियल टू ग्रो। और हम लोग जो करेंगे एक्विजिशन, वो एकदम सोच समझ से करेंगे, ज्यादा एग्रेसिवली एक्विजिशन नहीं करेंगे, ज्यादा महंगा एक्विजिशन नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली वी लाइक टू ग्रो विद एक्विजिशन। तो एक्विजिशन करने के लिए हमने सोचा कि हमारा डेट कम हो जाए एंड वी शुड हैव मोर हेडरूम। स्वास्तिक सर, लास्ट सवाल आपसे होगा। करीब करीब 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं आपके, और अक्रॉस 9 सिटीज़ या 8 स्टेट्स में। सो क्या कैपेसिटीज़ पे अभी आप रन कर रहे हो, क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप एक्सपोर्ट के नंबर्स को और पिकअप करवाते हो तो किन एरियाज़ को आप पहले आइडेंटिफाई करोगे जहां पर आप एंटर कर सकते हो? करेक्ट सर। आज हमारे 17 फैसिलिटी है, तो 15 फैसिलिटी 2-3 महीने पहले थे, पर हमने जो एक H1 एक्विजिशन किया है, जो मेरे पिताजी ने बताया, उसमें हमारे और 2 फैसिलिटी ऐड हुए, तो 17 फैसिलिटी हो गए। अब हमारे 3 नए फैसिलिटी भी आ रहे हैं। एक चेन्नई में फैसिलिटी आ रहा है, एक भिवाड़ी राजस्थान में फैसिलिटी आ रहा है, और एक फैसिलिटी पुणे में आ रहा है। तो इस फिस्कल ईयर में FY 25-26 में हमारे टोटल में 20 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो जाएंगे। तो 15 to 20 जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि चेन्नई और पुणे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है ऑटो की, तो उनको केटर करने के लिए आपने ये दोनों प्लांट वहां पे लगाए? जी जी, हमारा चेन्नई में ऑलरेडी एक प्लांट है सर, और पुणे में हमारे ऑलरेडी 4 प्लांट है। तो हमें नया प्लांट बनेंगे जिससे हमारा पेनिट्रेशन और ज्यादा OEM से बढ़ जाएगा। ओके ओके ओके। और रही बात दूसरी की, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन से एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे? सर, तो आज हम प्राइमरली एक्सपोर्ट करते हैं जैगुआर लैंड रोवर को। जैगुआर लैंड रोवर को हम उनके काफी फैसिलिटीज यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है कि जैगुआर लैंड रोवर एक बहुत स्ट्रिक्ट और टफ कस्टमर है, क्योंकि वो बहुत प्रीमियम लग्जरी व्हीकल्स बनाता है, और प्रीमियम लग्जरी व्हीकल्स बनाते हुए एज अ कंपोनेंट सप्लायर हमारा प्रिसीजन और एस्थेटिक क्वालिटी बहुत हाई होना चाहिए। तो हमें लगता है बिकॉज हमने ये रिलेशनशिप पिछले कई सालों में प्रूव आउट की है, इसके बेसिस पे या इसके फंडामेंटल पे हम और OEMs को अप्रोच करेंगे और ग्रो करेंगे। और दूसरा एक हमको एडवांटेज ये भी मिलता है, जैसे आपने कहा कि जो आज 2 व्हीलर मार्केट है इंडिया का, वो बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करता है। 100 से ज्यादा देशों में हमारे 2 व्हीलर्स एक्सपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा। क्योंकि जैसे हमारे प्लेयर्स है, बजाज हो गया, होंडा हो गया, हीरो हो गया, TVS, all of these players will continue to export very well. So due to these 2 reasons, I think export में हमको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रो करने का। तो लास्टली अगर मैं ये मान के चलूँ, डाउन द लाइन आप 24% मार्केट शेयर लेकर कमांड कर रहे हो, सो ये मार्केट शेयर को अगले 2 साल में या 3 साल में कहाँ जाता हुआ देख रहे हो? सर, ये 24% को हम डेफिनेटली बढ़ाना चाहेंगे। आई थिंक पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि हम ज्यादा OEMs के साथ काम करें, तो हम ज्यादा OEMs के साथ काम करेंगे तो मार्केट शेयर बढ़ेगा ही। बट मेन फोकस हमारा आगे जाके यही रहेगा, जो बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी वो न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे सर। सो जो न्यू प्रोडक्ट्स है, दैट विल बी अ मेन फोकस फॉर अस,
तो हम उसकी वजह से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वास्थ्य सर आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम डिटेल्स पर हमसे बातचीत करने के लिए और आईपीओ की सभी जो पैरामीटर्स हैं हमारे सामने रखने के लिए। और श्रीकांत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समय देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आप दोनों को शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन के नंबर्स सो फार देखने को मिले हैं। ज़्यादातर सारे ब्रोकर्स की तरफ से सब्सक्रिप्शन की ही राय आई है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही लिस्टिंग के बाद एक नई लिस्टेड एंटिटी के तौर पर भी आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें अपना समय देने के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर।